आज हम 1.3 पढ़ेंगे। इस क्लास 9th की चैप्टर नंबर फर्स्ट की 1.3 कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। 1.1 एंड 1.2 मैंने अपनी पहली वीडियोस में डाल दिए। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द 1.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या कंडीशन बोली हुई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल्स ईच हैज। इसमें क्या बताया गया, हमें डेसिमल बताने हैं कि भाई कौन सा डेसिमल एक्सप्रेशन है। कौन कौन सा हमने पढ़े हैं, एक तो हमने पढ़ा है रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब वो वाली टर्म्स जहाँ पे डिवाइड क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, रिमाइंडर कितना बचता है, 0, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें रिमाइंडर क्या चलता जाता है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता, जहाँ पर भी डिवाइड खत्म नहीं होता, वो क्या कहलाती है, आपके नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। इसमें आपको दिया हुआ है कितना, 36/100। 36/100 को हम डिवाइड करके देखेंगे। 100 से डिवाइड करना है, 36 अंदर 100 बाहर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट, डेसिमल लगाएंगे सबसे पहले, कितना है 360, ठीक है। अब 100 को डिवाइड करना है तो कितने पे जाएगा, ये 3 पे। 100 3 जा 300 अपॉन कितना 60। इसको क्या करना है, अभी एक 0 और लेंगे डेसिमल की हेल्प से। 100 6 जा कितना हो जाएगा 600। तो रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर बिल्कुल 0 है। तो ये वाली कौन सी टर्म हो गई आपकी, टर्मिनेटिंग, ठीक है। कौन सी टर्म है ये, टर्मिनेटिंग टर्म है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है आपको, 1/11। 1/11 इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 111 बाहर, 0 पॉइंट, यहाँ हमने डेसिमल की हेल्प से 0 ले लिया, अभी भी नहीं जा रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो एक 0 और, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। तो 11 9 जहाँ पे जाएगा अभी 99, फिर से 1 बचा, फिर कितना लेंगे 0, फिर अगर अभी भी 0 हमें 1 की जरूरत पड़ेगी तो फिर से 0, फिर कितना 11 9 जा 99, अगेन 1, फिर 0, फिर डेसिमल की हेल्प से यहाँ पे एक 0, फिर 0, फिर 11 9 जा 99। तो आप देख रहे हैं बार बार रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, और ये क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। बाकी के पार्ट्स आप खुद सोल्व करेंगे, खुद ट्राई करेंगे। इसके जो नहीं आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। समझ में आ गया, व्हाट इज द टर्मिनेटिंग एंड नॉन। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1/7 दे रखा है आपको, 0.14287 बार, कितना 0.14287, और इसके ऊपर क्या दे रखा है आपको, बार। जो ये बार लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि यह दोबारा से ये वाली टर्म रिपीट हो रही है। एक बार इसको करके देख लेते हैं। ये 1 है, यहाँ पे 7, तो 0.0, 7 1 जा 7, कितना रिमाइंडर बचा 3, डेसिमल की हेल्प से एक और 0, 7 4 जा 28, कितना 2 रिमाइंडर, फिर से एक 0, 7 2 जा 14, कितना रिमाइंडर 6, फिर डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 7 8 जा 56, रिमाइंडर 4, अगेन 0, फिर 7 5 जा 35, फिर रिमाइंडर 5, एंड दोबारा से कितना 0, फिर 7 7 जा 49, फिर से कितना आ गया 1, जहां से हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था, ठीक है। अगर आप इसको और डिवाइड करके देखोगे तो दोबारा से यही वाली टर्म्स रिपीट हो जाएंगी, इसीलिए हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक है बच्चा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यूज। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, इनकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। 1/7 की वैल्यू अगर आपको पता है तो 2/7, 3/7 को हमें डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट निकालना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 1 जा 2/7, राइट। तो 2 तो एज इट इज रहेगा, और 1/7 की वैल्यू हमें पता है ये कितना 0.14287, ये आपकी किसकी वैल्यू है,
1/7 की, तो कितना हो जाएगा 2/7 की वैल्यू, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, 7 2 जा 14, 1 5 2 जा 10 और 1 11, 8 2 जा 16 and 1 17, 2 2 जा 4 and 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 and 0, राइट। तो ये क्या हो गई आपकी 2/7 की वैल्यू हो गई है। सेम एज इट इज आप 3/7 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू अगेन हमें पता है कितना, 0.142857 एंड इसका बार, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 और 2 10, 8 3 जा 24 and 1 25, 3 2 जा 6 and 2 8, 4 3 जा 12 एंड 3 1 जा 3 और 1 4, तो ये कितना आ गया 0.42851, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी 3/7 की। सेम एज इट इज 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू निकालनी है। आई होप आप लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। पर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला हुआ एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ द P/Q where P and Q are the integers and Q is not equal to 0। हमें कोई भी टर्म दे रखी है उसको हमें P/Q फॉर्म में लेके आना है जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है क्या, 0.6 बार दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जितने भी नंबर पे इसके ऊपर बार होता है हमें उससे ही मल्टीप्लाई करना होता है, या इसको हम लिख कर सकते हैं 0.6666 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने इसका मतलब क्या बताया था, जो ये बार होता है इसका मतलब होता है कि ये नंबर जो है वो रिपीटेड नंबर है, ये रिपीट होने वाले नंबर है। इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं, 0.6666 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको हम किसके इक्वल रख देते हैं, x के इक्वल रख देते हैं। जितने भी टर्म पे बार होता है, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म पे बार है, ठीक है। एक टर्म पे बार होने का मतलब ये है कि हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 से मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लिया है। फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते ये बन जाएगा आपका कितना 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा 6.666 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। हमें फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 10x माइनस x दैट इज इक्वल टू 6.666 एंड सो ऑन माइनस 0.6666 एंड सो ऑन, ठीक है। 10x में से 1x चले जाएंगे तो कितना 9x, और ये पीछे की सारी टर्म माइनस हट जाएंगी, बचेगा कितना 6, तो x विल बी 6/9, या फिर x इज इक्वल्स टू हम कितना बोल सकते हैं 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, बट 2/3, ओके। तो ये आपका आ गया P/Q फॉर्म में, यही हमें बताना था कि P/Q फॉर्म में होना चाहिए। सो कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। कौन सा, x दैट इज इक्वल टू 0.47 बार। अब इसमें दिख रहा है कि एक ही नंबर पे बार है तो हम करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें क्या है 0 के बाद 2 नंबर है तो हमें इसमें 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। एक बार हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करना क्या है, देखो हमें सबसे पहले इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 से मल्टीप्लाई करते ही आपका हो जाएगा कितना 10x दैट इज इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स को, बोथ साइड्स बाय 100। अब की बार हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 100x, ये कितना बन जाएगा आपका 47.777 एंड सो ऑन, राइट। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन कंसिडर करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन वही करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड इक्वेशन को किसमें से, फर्स्ट इक्वेशन में से, ठीक है। तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमें सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 100x माइनस 10x दैट इज इक्वल टू 47.777 एंड सो ऑन माइनस 4.777 एंड सो ऑन, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, 100 में से 10 जाएंगे तो 90x, राइट। और ये तीनों 777 पीछे वाले रिमाइंडर हट गया, 7 में से 4 जाएंगे तो कितना 3, कितना आ जाएगा 43। तो x विल बी 43/90, दैट इज योर आंसर। सो नाउ कम ऑन द पॉइंट थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या बोला हुआ है, इसने हमें दिया हुआ है कितना, x इज इक्वल टू 0.00 बार, ठीक है। कितना दिया है x दैट इज इक्वल टू 0.001 बार। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कितने टर्म पे बार है, 3 टर्म पे। तो हमें क्या करना है, इसको अब 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 1000x दैट इज इक्वल टू कितना 1.001001 एंड सो ऑन, ठीक है। और एक यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.001 बार और 001 एंड सो ऑन। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर किया, इसको हमने सेकंड कंसिडर कर लिया, ठीक है। फिर वही करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमें माइनस करना है किससे, इक्वेशन नंबर सेकंड में से। माइनस कर दो कितना 1000x माइनस कितना x दैट इज इक्वल्स टू 1.001001 माइनस 0.001001 एंड सो ऑन, ये भी सो ऑन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 999x दैट इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा, सिंपल 1। तो x विल बी 1/999, दैट इज योर सोल्यूशन, ओके। सो नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला हुआ है, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ द p by q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, ठीक है। इसने क्या बोला हुआ है हमें कि जैसे हमने क्वेश्चन अभी तक जितने भी सारे किए थे नॉन रिपीटिंग वाले p by q फॉर्म में लेके आए थे, सेम एज इट इज वही प्रोसेस इसके अंदर लगाना है हमें। क्या दे रखा है आपको 0.9999 एंड सो ऑन। इसको हम x के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं, x दैट इज इक्वल टू 9999 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10, राइट, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करते ये कितना हो गया आपका 10x, ये कितना हो जाएगा 9.999 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर से वही प्रोसेस, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 10x माइनस x दैट इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन माइनस 0.999 सो ऑन। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9x दैट इज इक्वल टू 9, so x is equals to 9/9, x is equals to कितना, x will be your 1, right? So what is the answer, 1. So 1 in the limiting form and hence it is make sense. So 1 किस में आ गया आपका, लिमिटिंग सेंस में आ गया। इसकी कोई भी लिमिटेड लिमिट है, इसकी कोई भी, ठीक है। ये इससे आगे प्रोसीड नहीं कर सकता, जैसे हम इसको प्रोसीड करें तो इट मेक अ sense, okay, clear? Now come on the question number 5th. What is 5th question number? What can be the maximum number of digits and the repeating block of digit and the decimal expression of 1/17? Perform the division to check your answer. इसमें क्या बोला हुआ है कि हमें नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं कि हमें रिपीटिंग कितने नंबर बाद रिपीट होता है इस डिवाइड में।
1/17 आपको दे रखा है। अगर हमें ये चेक करना हो कि आपका ये नंबर कितने टाइम बाद रिपीट होने वाला है, कौन सा नंबर 1, डिवाइड किससे करना है 17 से, मतलब हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करते करते हमारा दोबारा से 1 रिपीट हो जाए, ऐसे कितने नंबर बाद होएगा। तो मैंने क्या किया है, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, तो कितना आ जाएगा आपका 16। तो यानी कि हम चेक कर लेते हैं कि 16 नंबर बाद आपका रिपीट होता है या नहीं होता है। ये डिवाइड किया हुआ है मैंने 17 से, 17 को क्या नाम है, पहले 1 था, यहाँ 0 लिया, डेसिमल के हेल्प से यहाँ पे 0 लगाया, 10 आया, 10 के बाद भी नहीं जाएगा, एक 0 और लगा दिया मैंने, कितना आ गया 85। 17 5 जा कितना 85, रिमाइंडर विल बी 15, फिर दोबारा से एक 0 और ले लिया इसकी हेल्प से हमने, फिर 17 8 जा कितना 136, ठीक है। फिर इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 14, फिर डेसिमल की हेल्प से हमने 0 ले लिया, अब फिर से 17 8 जा 136, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 4, ओके। फिर डेसिमल की हेल्प से हमने कितना लिया, यहाँ पे 0 ले लिया है, फिर कितने पे जाएगा 17 2 जा 34 पे, 34 से रिमाइंडर बचा हमारा 6, और डेसिमल की हेल्प से हमने कितना ले लिया है 0 ले लिया है। फिर कितने पे जा रहा है ये 17 3 जा 51 पे गया, 51, रिमाइंडर कितना बचा 9, और डेसिमल की हेल्प से फिर से हमने 0 ले लिया, अब कितने पे जाएगा 17 5 जा 85 पे, फिर से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचता रिमाइंडर 5, डेसिमल की हेल्प से 0 लगाया, फिर कितने पे जाएगा 17 2 जा 34 पे, फिर रिमाइंडर कितना आया 16, फिर डेसिमल की हेल्प से हमने 0 लगाया, फिर हमने डिवाइड किया 79 जा 153, रिमाइंडर विल बी 7। उसके बाद इधर किया हुआ मैंने 7 आ गया, 17 को डेसिमल की हेल्प से फिर से 0 लगाया, 17 को 70 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितने पे लेना पड़ेगा 17 4 जा पे, 4 पे लिया मैंने 68 आया, रिमाइंडर विल बी 2, ठीक है। फिर दोबारा डेसिमल की हेल्प से 0 आ गया तो कितने पे जाएगा 17 1 जा 17 पे गया, ठीक है। फिर उसके बाद रिमाइंडर विल बी 3 एंड डेसिमल की हेल्प से 0, देन अगेन 17 1 जा 17, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आया रिमाइंडर 13, डेसिमल की हेल्प से 0 लिया हमने, फिर 17 7 जा कितना आ गया आपका 119, ठीक है। फिर इसका रिमाइंडर विल बी 11, डेसिमल की हेल्प से कितना लिया हमने 0 फिर से, तो कितना हो गया 110 हो गया। फिर हमने क्या किया 17 6 जा लिया कितना 102, 102 पर किया हमने सब्ट्रैक्ट, तो कितना रिमाइंडर बचा 8 रिमाइंडर बचा, डेसिमल की हेल्प से 0 ले लिया, फिर कितना लिया 17 4 जा 68, 68 के बाद रिमाइंडर विल बी 12, डेसिमल की हेल्प से फिर से 0 ले लिया, तो 17 7 जा कितना 119, रिमाइंडर विल बी 1, जहां से हमने स्टार्ट किया था कितना लेना था 1, और मैंने क्या बोला था हमें वहीं तक डिवाइड करना जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता। अब इन डिजिट्स को काउंट करो 16 है या नहीं है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 एंड 16, टोटल कितने नंबर्स हो गई हैं 16 हो गई है, और मैंने कितने नंबर्स बताए थे आपको 16 नंबर्स होने चाहिए, तो दैट इज योर आंसर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, look at the several examples of rational numbers and the form p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation, can you guess what property q must satisfy। हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं रैशनल नंबर के जो किस फॉर्म में हो, p by q फॉर्म में हो, जिसमें p और q दोनों क्या हो, दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उसके अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उनकी क्या हो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, मतलब कि डिवाइड क्या हो जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए, रिमाइंडर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, कि इसके बाद हमें बताना है कि क्यू कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया मैंने कितना 2/5, ठीक है। 2/5 क्या है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 ही है बिकॉज दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो क्या किया मैंने 2/5 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.4, यही आएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग है, पूरे तरीके से डिविजिबल है ये 0.4, ठीक है। उसके बाद मैंने एग्जांपल ले लिया आपका कौन सा 5/2, 5/2 मैंने एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, इसको अगर डिवाइड करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 2 2 जा 4.5, 2.5 आ जाएगा, डिवाइड करते हैं हम तो, ठीक है। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं हम एक और, कितना 3/5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3/5 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है 0.6, यानी कि मैंने 3 एग्जांपल आपको बता दिए। तीनों एग्जांपल क्या है, तीनों रैशनल नंबर है, तीनों में कॉमन फैक्टर कितना है 1 है ऊपर नीचे p और q में, और क्या है तीनों टर्मिनेटिंग भी है। तो हमें क्या बताना था, यही बताना था। लुक एट द सेवन एग्जांपल, मैंने 3 एग्जांपल्स दे दिए, रैशनल नंबर भी हैं, p by q फॉर्म में भी हैं आपके,
उसके बाद क्या है, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और तीनों का क्या है, टर्मिनेटिंग और डेसिमल एक्सपेंशन भी है। सो कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? हमने हर बार देखा कि नीचे कितना आ रहा है, 2 और 5 आना चाहिए। सो हम क्या बोल सकते हैं, क्यू मस्ट बी फैक्टर ऑफ 2 and 5। क्लियर? क्या होना चाहिए, जो क्यू है हमारा, इसका बेस जो है आपका, डिनोमिनेटर जो है वो कितना होना चाहिए, हमेशा 2 और 5 ही होना चाहिए, तभी आपके क्या हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बनेगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, 7 में क्या बोला है, राइट एनी 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। अब हमें ऐसे कोई भी 3 नंबर ऐसे चाहिए जो भी क्या होने चाहिए भाई, नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए, वो टर्मिनेट नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले नंबर मैंने पाई ले लिया। पाई कितना होता है आपका, 22/7 होता है, ठीक है। अगर आप 22/7 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है आपका, 3.14159 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है, ये डिवाइड पूरा नहीं होता कभी भी। तो ये क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। √4 √2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.41 होती है, ठीक है। उसके बाद √3 ले लिया हमने, 1.73 होती है इसकी वैल्यू, ये भी क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, आगे प्रोसीड होता रहता है। उसके बाद ये एक नंबर है, जैसे मैंने ले लिया 0.10 100 10001, जैसे कि हम इसमें और भी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, 120 200 200 एंड 4 टाइम्स 0, ऐसे कोई भी एग्जांपल आपको बनाने हैं जो कि क्या होने चाहिए आपके, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग होने चाहिए, ये कभी भी टर्मिनेट ना होने वाले नंबर्स हैं, ठीक है। √2 और √3 की वैल्यू आई होप आपको निकालनी आती होगी, फिर भी मैं बता देती हूँ, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, ठीक है। 2, तो हमें क्या करना है, हमें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 1 आता है, हमें 1 लेना है इसके डिनोमिनेटर में, तो इसका कितना आ जाएगा, 1। फिर हम डेसिमल लगाएंगे तो 00 लेते हैं हम इसके अंदर, डिवाइड में 1 डेसिमल से 10 आती है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको कितना आता है, 00 नीचे आती है, 1 00। फिर हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं, 1 and 1 दैट इज 2, ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है, इस टर्म के आगे कोई भी ऐसा नंबर लगाना था जिस टर्म से हम मल्टीप्लाई करें और किसके नीचे आ जाए, वो 100 के नीचे आ जाए। जैसे कि मुझे पता है 1.44, ये कितना लिख सकते हैं हम, 4 लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, जो टर्म मैंने यहाँ लिखी है उसी से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना हुआ, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 एंड 1 9, कितना आ गया आपका 96, यहाँ पे 4 और यहाँ भी 4 और यहाँ भी कितना आपका 4, तो कितना रिमाइंडर बचा आपका, 4 रिमाइंडर बचा, कितना आ गया अब हम क्या नाम है, ऊपर से जब उतारते तो मैंने बताया आपको 00 आती है, ठीक है। फिर हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं, कितना आ गया आपका, इनको ऐड करने के बाद 28, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके सामने कोई भी नंबर लेना है और उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, अब लेंगे 28 के सामने मैं क्या लगाऊं कि इसके नीचे चला जाए, 281 आ गया। अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 564 आ गया, लेकिन यहाँ पे कितना जा सकता है, 281 जा सकता है, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, हम 1 ले सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे यही टर्म चलती जा रही है, तो फिर ये क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमें क्या करना है, हमें 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, किसके बीच में, 5/7 और 9/11 के बीच में। सबसे पहले हम 5/7 को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 5/7 एंड 9/11 दोनों को हम अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। 5/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है आपका, 7, 0 पॉइंट डेसिमल लगाया, 7 6 जा 7 7 जा 49, रिमाइंडर विल बी 1, देन अगेन 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 2, 7 2 जा 14, then remainder will be 6, 7 8 जा what, remainder will be 4, 0 5 35 and 5। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5 हमारा रिमाइंडर आ चुका है, जहां से हमने स्टार्ट किया था 5 से स्टार्ट किया था, दोबारा से 5 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है कि इसके बाद जब हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें दोबारा से सब कुछ रिपीट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके, 0.71428 एंड इसके ऊपर आपका बार, ठीक है। सेम एज इट इज 9/11 के लिए निकाल दो,
कितना करना है 9 11, तो 0 पॉइंट कितना 0 एंड 8 जा कितना 88, कितना आया 1, सो 0 दुबा 2 0, सो 11 1 जा 11, कितना रिमाइंडर बचा आपका 9। तो देखो जो 9 था वो यहाँ पे 9 आ गया, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं 0.81, ठीक है 0.81। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच के कोई भी नंबर लिख दो। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो भी हमारा मन करे वही नंबर लिख सकते हैं, 0.71 7 1 5 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं 0.73429 एंड सो ऑन। और क्या लिखना है 0.75492492 एंड सो ऑन। तो कोई भी नंबर आप इन दोनों के बीच के नंबर्स ले सकते हैं जो कि क्या हो इरेशनल, क्योंकि सारे के सारे इनके बीच के नंबर जितने भी आएंगे वो सारे क्या होंगे आपके इरेशनल। सो कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर एंड इरेशनल। हमें इन जितने भी टर्म्स आपको दे रखे हैं उसको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में काउंट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको कितना दे रखा है, √23 गिवन है, √23। √23 क्या है आपका इरेशनल नंबर है, बिकॉज इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या आ जाता है इरेशनल नंबर बनता है ये, ठीक है। उसके बाद 225 है आपका सेकंड पॉइंट, 225 आपको पता है किसका रूट होता है, आपका 15 का रूट होता है, तो ये क्या है आपका एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ये क्या है रैशनल नंबर है। थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है भाई जिसमें कोई भी ना तो बार लगा हुआ है ना ही आगे आपके डॉट दे रखे हैं, तो ये क्या है एक आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, और जो भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं रैशनल नंबर। तो ये नंबर भी क्या हो गया आपका रैशनल नंबर है ये भी, ठीक है। उसके बाद कम ऑन द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला हुआ है आपको 7.478 आप देख रहे हो कि ये 3 नंबर है, फिर उसके बाद 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं फिर से, तो क्या हो जाता है ये 7.478 तो ये क्या है आपका रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आपको दे रखा है 1.10 100 100 100 1, ये क्या है ये आपका कभी भी खत्म नहीं होने वाला, तो ये वाला क्या बन जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है ये भी, तो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगी आपकी इरेशनल नंबर। बंद कर देगा।